हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 42 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में खबरों में छाई फुलकारी कढ़ाई की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? मैं यहाँ ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो फुलकारी का अर्थ क्या होता है? फूलों का काम। और यह अविभाजित पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है जिसमें वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 कब से कब तक मनाया गया? तो जनवरी में मनाते हैं। तो 1 से 31 जनवरी 2026 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। याद क्या रखना है? नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से 31 जनवरी तक मनाते हैं। और 2026 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में। पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2008। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। और 2006 में पहली बार मनाया गया था। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल वोटर्स डे 2026 का विषय क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का थीम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, माई इंडिया माई वोट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो नेशनल वोटर्स डे है कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 2026 की थीम है माई इंडिया माई वोट। अच्छा, कौन से नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है? 2026 में मनाया गया। तो ये आपका 16वां था। 16वां था, ये भी याद रखना है। 16th नेशनल वोटर्स डे था 2026 में। थीम क्या थी? माई इंडिया माई वोट। और टैगलाइन क्या था? सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और नेशनल वोटर्स डे 2026 के अवसर पे 2 पब्लिकेशन लॉन्च हुआ। एक आपका है 2025 ए ईयर ऑफ इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, और दूसरा आपका है चुनाव का पर्व बिहार का गर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? और ये आने वाले एग्जाम में पूछेगा, किसी भी एग्जाम में, या तो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम में पूछेगा एक क्वेश्चन। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सीता अशोक सेल्के। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता अशोक सेल्के। तो 2026 में 2 कैटेगरी में दिया गया है। एक आपका है व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा आपका है संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को। और संस्थागत श्रेणी की बात करें तो ये दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। अब यहाँ नीचे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पिक्चर लगा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इंडिविजुअल कैटेगरी में यानी व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है सीता अशोक सेल्के को। इंडियन आर्मी से कर्नल है और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था जो केरला में फ्लड आया हुआ था वायनाड में 2024 में। और इन्होंने 2300 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है इन डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन। और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है संस्थागत श्रेणी में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ये भी याद रखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
उदारीकृत प्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, शॉर्ट में से बोलते हैं एलआरएस। एलआरएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है। एलआरएस किस भारतीय कानून के अंतर्गत संचालित होती है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। उदारीकृत प्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस किस भारतीय कानून के अंतर्गत संचालित होती है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, ये ऑपरेट होता है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था एलआरएस को? तो आरबीआई ने। कौन से ईयर में? 2004 में। ये ईयर पूछता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में। एंड दिस लीगल फ्रेमवर्क अलाउड ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, सबके लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल टू फ्रीली रिमिट अप टू 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर। ये डाटा याद रखना है। फॉर परमिसिबल करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी अध्ययन पर खर्च में कमी के कारण भारतीयों द्वारा भेजे गए विदेशी धन में नवंबर 2025 में 2 साल के निचले स्तर 1.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की गिरावट आई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 से 17 जनवरी 2026 को किस शहर में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो आपका एक कटक में किया गया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 16 से 17 जनवरी 2026 को किस शहर में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कटक में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 2-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। और ये कहाँ पे? एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा कैंपस इन कटक। और किसके तत्वाधान में? तो WTO चेयर प्रोग्राम के तत्वाधान में। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है सुनीता विलियम्स के बारे में। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्ति ले ली है। नासा ने आज सुबह घोषणा की कि उनकी सेवानिवृत्ति पिछले महीने की 27 तारीख से प्रभावी हो गई है। यहाँ पे 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। अब थोड़ा सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नासा ने बताया कि सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मिशनों में भाग लिया। अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? 608 दिन बिताए, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरा सबसे अधिक समय है, और 62 घंटे से अधिक की 9 स्पेस वॉक पूरी की, जो किसी महिला द्वारा सबसे अधिक है। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति भी थी। भारतीय मूल की विलियम्स ने पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी पर उड़ान भरी, और बाद में एक्सपेडिशन 33 के दौरान ISS की कमांडर के रूप में कार्य किया। उनका सबसे हालिया मिशन 2024 से 25 में बोइंग स्टार लाइनर और स्पेस एक्स क्रू 9 पर था, जहां उन्होंने एक्सपेडिशन 72 की कमान संभाली थी। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? तो विभिन्न ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ASC अर्जुन क्या है? तो एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है, और इसे कहाँ पे तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। और एक करेगा क्या? तो इम्प्रूव करेगा पैसेंजर सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और सर्विस डिलीवरी को। और पहला ऐसा पहल है इंडियन रेलवे नेटवर्क का। और जो ASC अर्जुन है पूरी तरह से स्वदेशी है, पूरी तरह से स्वदेशी है, और इसे बनाया गया है यूजिंग होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका ASC अर्जुन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में खबरों में छाए रहे मुना आइलैंड, मुना द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये न्यूज में क्यों है? तो पुरातत्वविदों ने पाया है कि इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर चूना पत्थर की गुफाओं पर उकेरे गए हाथ के निशान 67,800 साल तक पुराने हो सकते हैं, जिससे वे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात चित्रकारी बन जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में प्राकृतिक आवास में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? तो आपका उड़ीसा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के किस राज्य में प्राकृतिक आवास में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? तो उड़ीसा। और कितना पाया गया है? तो 1858। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। बीसीसीआई ने 2026 आईपीएल से पहले किसके साथ 270 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप डील किया है? तो गूगल जेमिनी के साथ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बीसीसीआई ने 2026 आईपीएल से पहले किसके साथ 270 करोड़ रुपए का प्रायोजन समझौता स्पॉन्सरशिप डील किया है? तो गूगल जेमिनी के साथ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जर्सी स्पॉन्सर कौन है? तो पहले तो आपका ड्रीम 11 था, तो गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। तो अब कौन है? अपोलो टायर है। अब कौन है? अपोलो टायर है। इसने रिप्लेस कर दिया ड्रीम 11 को। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जर्सी स्पॉन्सर कौन है? तो अपोलो टायर। और टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप के पास है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।